हाँ, पूछें आप अपना प्रश्न। भगवद गीता में श्लोक है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका क्या आशय है? आप हटेंगे बाबू जी, आप हट जाइए। बैठ जाओ। ऐसा है कि परमात्मा जो है उसकी सृष्टि में, उसकी प्रकृति में ज्यादा पागलपन हो जाता है लोगों में माया का, और बहुत अनाचार है। तभी अब तो मालूम है कि माया तो मिथ्या है, लेकिन उतना मिथ्या तो चल जाएगा जितना आटे में नमक डलता है तो चलता है। आदमी उतना कष्ट सहन कर सकता है जितना वो सहन कर सकता है। जैसे रावण ने इतने कष्ट दिए थे, जब तक सहन कर सकते थे तब तक लोग सहन करें, नहीं सहन कर सके तो भगवान के पास प्रार्थना करने का। जब हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है तब कहीं चमन में पैदा होता है दीदावर एक। ये फारसी की ये जो कहावत है, ये या जो भी है, ये भी इसी तरह से इसी ढंग की है कि जब अति हो जाती है, रजोगुण और तमोगुण अत्यंत बढ़ जाते हैं। लोग रजोगुणी और तमोगुणी इतने हो जाते हैं कि तमोगुण की जो पराकाष्ठा है, बर्बरता, हत्या, अपराध, अनाचार, दुराचार, छल, कपट, पाखंड, झूठ, धर्म तक झूठा हो जाता है। धर्म के नाम पर ही भी मिथ्या व्यवहार चालू हो जाता है। बहुत भीषण अवस्था हो जाती है। तब कुछ समय क्या होता है कि जो साधु है, साधु मतलब ये नहीं कि कोई लाल कपड़े पहन के घूम रहा है या कोई भेद धारण किया या दीक्षा लिया हुआ, कमंडल लिया हुआ, या साधु का मतलब ये नहीं होता है कि वो जो है हठ योग की साधना कर रहा है, अग्नि के बीच में बैठा है, पानी में बैठा है, एक पैर पे खड़ा है, पेड़ पर बैठा हुआ है, जल में समाधि ले रहा है, भूमि में समाधि। साधु का ये मतलब नहीं। सज्जनता नहीं, सज्जनता भी नहीं। सज्जनता और दुर्जनता ये तो तुम्हारा माया जन्य विकार है। तो भगवान ने जब गीता के 4थे अध्याय में कहा, भगवान ने तो 4थे अध्याय में भगवान ने कहा कि गुण विभाग और कर्म विभाग, इन दोनों से मैं अलग, सांख्य योग ये कहता है। तो साधु का मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि साधु होना ये कोई आवश्यक फोन है, जरा उठाना मेरे उसमें से, जर्किन में से फोन निकाल दो, जर्किन में आप निकाल लो, हम ही निकाल लो। तो तो साधु होने का ये मतलब नहीं है कि आप कपड़े क्या पहने हो, ना आप क्या कर रहे हो,
है ना। हाँ, नहीं, मैं प्रवचन दे रहा हूँ, प्रवचन के बाद भोजन हो। तो साधु का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो है किस स्थिति में हो, मठ में हो, मंदिर में हो, आप किसी बड़े अखाड़े के महंत हो, आप बहुत बड़े, बहुत आपके लाखों शिष्य ऐसे गुरु हो। साधु का मतलब होता है कि जो परमात्मा को पाने और परमात्मा को जानने के मार्ग पर चल रहा है वो साधु है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण निखिल की हानि। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर ऐसा, जरे नगर अनाथ कर ऐसा। तो साधु का मतलब वो ऐसा व्यक्ति है जो कि परमात्मा को पाने के प्रयास में, परमात्मा को जानने, अपने अंदर आत्मज्ञान की ओर तो बढ़ रहा है, किंतु हनुमान जी की तरह वीरवान शौर्यवान नहीं है वो भगवान की सारे, भगवान की तरफ से आने वाले कष्ट मानता है और चुपचाप से उनको सहन कर लेता है, माया से प्रभावित नहीं होता है। जब ऐसे सारे लोग परमात्मा को पाने के मार्ग में जाने वाले लोगों को परमात्मा का मार्ग नहीं मिलता, उसको ढोंगी ढांगी, कर्मकांडी, ठग, लुटेरे, वंचक, ऐसे लोग जब धर्म में घुसकर धर्म के मार्ग को बंद कर देते हैं और असत्य के मार्ग का प्रचार ज्यादा कर देते हैं, धर्म का मार्ग भूल जाता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान धर्म के मार्ग में चलने वाले साधु लोगों का परित्राण करने के लिए, परित्राण का मतलब उनको बचाना, उनका कल्याण करना। भगवान की तो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण ये तीनों ही मिथ्या है भाई। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, त्रिगुण या विषया वेदा, निर्गुण भवार्जना, है ना। मया अध्यक्षण प्रकृति, है ना, प्रकृति क्रिय कर्माणि कर्ता इव मन्यते। तो भगवान की दृष्टि में तो ये जगत ना हुआ है, ना होगा। लेकिन अपने बच्चों को जैसे माँ सर्प इत्यादि से बचाती है, अपने बच्चे को पागल हो जाए तो उसका इलाज किया जाता है, ऐसे उन लोगों के लिए जो परमात्मा के लिए भाव दशा में, भगवान के प्रेम में, जैसे अभी आप श्री राम जय राम जय जय राम कर रहे हैं, है ना, ऐसे तो श्री राम जय राम जय जय राम करते करते कितने जन्म बीत गए तब मेरे पास आए हो आप लोग। तो ऐसे लोगों का परित्राण करने के लिए, ऐसे लोगों का कल्याण करने के लिए, ऐसे लोगों के लिए सच्चे धर्म का द्वार खोलने के लिए, ऐसे लोगों को परमात्मा को पाने का मार्ग बताने के लिए परित्राणाय साधुना, ये इसका अर्थ है। उनका परित्राण करने के लिए, उनको अपने सत्य स्वरूप में खड़ा करने के लिए, उनको आत्मज्ञान कराने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। राम के रूप में, कृष्ण के रूप में भगवान स्वयं आते हैं, कपिल के रूप में भगवान स्वयं आते हैं, है ना। अष्टावक्र के रूप में, भगवान नारद के रूप में भी आते हैं। भगवान नारद के बारे में लोगों की बड़ी गलत धारणा है। मैं तो सोचता हूँ कि नारद का मंदिर बनाओ भाई। नारद बहुत बड़े सदगुरु, बहुत बड़े सदगुरु, बहुत बड़े सदगुरु, ध्रुव और प्रहलाद के सदगुरु, ध्रुव और प्रहलाद के सदगुरु। नारद ना होते तो ध्रुव भगवान को प्राप्त नहीं सकते। तो परित्राणाय साधुनाम, इसका यह अर्थ हुआ कि साधुओं का परित्राण करने के लिए, उनको कल्याण करने के लिए,
उनको अपने तक, अपने सत्य स्वरूप तक जगाने के लिए, पहुंचाने के लिए, जगाने के लिए, माया की नींद से छुड़ाने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन किस रूप में? कभी राम बन के, तो कभी कृष्ण बन के, तो कभी भगवान जो है गुरु बन के आते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा कहा है ना। गुरु साक्षात परब्रह्म। हिंदुओं में सबसे बड़ी गलती है कि इन्होंने देवी देवता तो बना लिए, लेकिन उसका तालमेल भूल गए, उसका सामंजस्य भूल गए। शंकर भगवान को मानने वाले विष्णु भगवान के भक्तों से लड़ रहे हैं, शेर पे जो है बैठना हो तो लड़ रहे हैं। और जबकि मूर्ख लोग घंटी बजा के रोज आरती में कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। ये देवी देवता के जो इन्होंने बनाए, इसका तालमेल भूल गए। ये सब एक है, एक ही परमात्मा सच्चिदानंद अनेक रूपों में व्यक्त हुआ है। तो गुरु होता है, जो गुरु महाराज जाते हैं वो साक्षात परब्रह्म होते हैं। चाहे वो कृष्ण के रूप में अर्जुन के सामने आए, या जनक के रूप में जो है सुखदेव के सामने आए, या अष्टावक्र के रूप में जनक के सामने आए, या कपिल के रूप में उनकी मां के सामने आए, चाहे नारद के रूप में ध्रुव के सामने आए। क्योंकि नारद ने ध्रुव और प्रहलाद को जो विष्णु भगवान के दर्शन किए, या पंडितों ने गलत ढंग से व्याख्या की है, विष्णु अपना अंदर का विष्णु, विष्णु जिसका अणु अणु में वास है वो विष्णु है। विष धन अणु, जो विष का मतलब जहर नहीं, जो विश्व के कण कण में वास करता है। विश्व अणु, विश्व का अणु है, गॉड पार्टिकल है वो। जो इन्होंने गॉड पार्टिकल खोजा, इनके बाप नहीं खोज सकते। ऐसा है ब्रह्मानंद जी ने कहा, कण कण में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, प्रकाश हो रहा। मूर्ख न जान पाए तो भगवान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या पढ़े। ये 800 साल पहले की बात है, ब्रह्मानंद जी की, मेरी बनाई नहीं, कबीर के पहले की बात। तो कहने का तात्पर्य है कि ये अर्थ है किसका? परित्राणाय साधुना। इस साधुओं का परित्राण करता हूं। साधु वो जो मन बुद्धि चित्त अहंकार के पार जा रहा है, या जाने वाला है, या जा सकता है, या पूरी ताकत लगाकर माया के सिर पर लात रख के छलांग लगाने को तैयार है कि जिन्हें न चाहिए कछु का कभी, और तुम सन सहज सनेहु। रामचंद्र तिनके हृदय बसहु बसहि यहिंगे। उनको कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान को पाना, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं चाहिए। वो होते हैं साधु। ये लाल कपड़े पहन लिए, सफेद कपड़े पहन लिए, माला डाल ली, अखाड़े के बन गए, कुछ भी हो गए, ये साधु नहीं माने जाएंगे तब तक परमात्मा से सच्चा प्रेम आपको नहीं है। अगर उसमें है तो है वो साधु, और कोई गृहस्थी में और ऐसा प्रेम तो वो साधु है। जैसे अन्य बहुत सारे संत हुए, संत नामदेव हुए, है ना, संत नामदेव हुए, तुकाजी हुए हैं, है ना, ऐसे बहुत से संत। तो कहने का तात्पर्य है कि यह अर्थ होता है कि परित्राणाय साधुनाम। अब उनको तो भगवान के अलावा कोई है ही नहीं उनका। हीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई है ही नहीं। अस्तित्व परमात्मा, अंत और आत्मा, इसके अलावा दूसरे उनको चाहिए ही नहीं। कुछ तो जागना चाहते हैं, क्यों कि वो तो मोह निष्ठा सब सोवनहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। ये जग जागे जंगम जोगी परमार्थ प्रपंच। तो ये परमार्थ में जो जाने वाले हैं और प्रपंच को छोड़ने वाले हैं, ऐसे लोगों की परिभाषा साधु में आती है। यह साधु जो सात्विक और शुचि और पवित्र, ये कोई साधु नहीं है। कैसे पवित्र हो जाओगे? टट्टी भरी है पेट में 2.5 किलो, खूब नहाओ। मछली जल में रहती है, वो पवित्र हो जाएगी। तुम्हारे अंतःकरण में तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है और आसक्ति है, दुनिया भर का मसाला भरा पड़ा है, तो तुम कैसे साधु हो जाओगे? तो
जो परमात्मा के प्रेम में इतने ज्यादा डूब जाते हैं, भक्ति मार्ग हो या वेदांत हो या योग हो, कोई भी मार्ग हो, यदि वो मार्ग इतनी गहराई से किसी व्यक्ति को परमात्मा के प्रेम में डुबा देता है, बेहोशी वाला प्रेम नहीं, जाग वाला, तो वो उस व्यक्ति को सारे की अवस्था में लाकर करता है। अब अगला अर्थ तो बहुत सरल है, यही अर्थ कठिन था, विनाश परित्राणाय साधुनाम, अब विनाश से दुष्कृतम। अब विनाश तो होगा ही, क्योंकि माया तो है, वो विनाश ही करती है। प्रकृति में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं। फूल ले लो, फल बनता है, फल पकता है, टप से गिर जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। बीज जो है जमीन में गड़ जाते हैं, या तो कोई खा जाता है बीज को या फल को, तो उसका भोजन बन जाते हैं, अथवा वो बीज जमीन में गड़ के छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं, फिर वो फल बनाते हैं। प्रकृति का चक्र चलता ही रहता है। मिट्टी फिर बनती, मिट्टी फिर मिट्टी। माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविता है, मिट्टी से सब, मिट्टी की महिमा पड़ी होगी। तो प्रकृति ऐसी परिवर्तन धर्मा है, परिवर्तनशील है। तो इस प्रकृति में जो लोग डिसमेंटल करने लायक है, बिना साजा है, रावण को क्या भगवान एक चुटकी पर बजा के रावण का अंत्यकरण बदल सकते थे? भगवान चाहते कौरवों को बदल सकते है ना। लेकिन जो कार इतनी खराब हो चुकी है कि जिसको रिपेयर करने में नई कार से ज्यादा खर्चा होगा, तो कोई बेवकूफ आदमी होगा वो कार। और परमात्मा कोई ऐसा, परमात्मा ऐसा थोड़ी, उसके खजाने में कभी क्या है। तो जो लोग डिसमेंटल करने लायक होते हैं, जो लोग डिस्ट्रॉय करने लायक होते हैं, जिनको भंगार में डालकर मशीन से बारीक काट कर उनके कणों से फिर दोबारा धातुओं से बनाया जाता है सामान, रिसाइकलिंग किया जाता है, ऐसे लोग जो दुष्कृत होते हैं, जिनके कृत्य ऐसे हैं कि जो असहनीय है, जो अब आप उनको बदल नहीं सकते, आप उनको समझा नहीं सकते, वो इतनी निकृष्टता की उस सीमा पर है कि आपकी बात को सुन के, इधर से सुन के आपके सामने हाँ हाँ कर देंगे और बाद में जाके वही काम करेंगे। जैसे दुर्योधन थे, दुशासन थे, है ना, कर्ण था, है ना, शकुनी था, भीष्म था, है ना, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे। आप भीष्म को अच्छा मत कहो। जो आदमी गलत आदमी के साथ खड़ा है वो अच्छा कैसे हो सकता है? जो कृष्ण साक्षात परमात्मा है, अरे भीष्म तो दादा था, पितामह था, एक रेपड़ देता मिला के उसमें धृतराष्ट्र में, अंधे में, और एक देता दुर्योधन में मिलाकर, है कहता हमने तुमको सिंहासन पे बैठाया, हम तुम्हारे दादा है, परदादा है। लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, क्योंकि वो आदमी डिसमेंटल करने लायक हो गया था। वो अंतःकरण के उस तल पर पहुंच गया था जहां से सुधार नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण भीष्म को क्यों नहीं बचाया मरने से? क्यों मरा? कर्ण तो बहुत बड़ा दानी था। इससे सिद्ध होता है कि दान से भी मुक्ति नहीं होती। दुशासन तो उस समय पूरा भारत का चक्रवर्ती सम्राट था, दुर्योधन। तो बिना साज दुष्कृताम की परिभाषा को आपको समझना पड़ेगी। एक होता है दूषित, एक होता है संदूषित, एक होता है अति दूषित। कि भैया वो अन्न दूषित हो गया है, तो चलो उसको थोड़ा अपन परिमार्जित ठीक ठाक कर लेते हैं। एक होता है संदूषित, कि उसमें सल्फास मिल गया, खा नहीं सकते अब, है ना। तो दूषित, प्रदूषित, संदूषित से ज्यादा अत्यंत दूषित। तो जो अत्यंत दूषित अंतःकरण के लोग, उनका विनाश करने के लिए परमात्मा विनाशाय दुष्कृतम। और धर्म संस्थापनार्थ है। क्या धर्म है और क्या अधर्म है आप नहीं जान सकते, क्योंकि अंतःकरण में जीने वाला आदमी वो धर्म को जान ही नहीं सकता, क्योंकि वो अधर्म को धर्म समझेगा और धर्म को अधर्म समझेगा। आज कर्मकांड का इतना प्रचार है, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पंडितों के साथ अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, कर्मकांड करते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के विषय में वो लोग जीरो।
कभी ब्रह्मवेत्ता के पास कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ब्रह्मवेत्ता के पास वोट नहीं है। बहुत कम लोग ब्रह्मवेत्ता के पास बैठे हुए हैं, और ढोंगी ढांगियों के पास हजारों लोग बैठे हुए हैं, लाखों लोग बैठे हुए हैं। तो धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म संस्थापना उठाइए। भगवान के अवतार बताता हूं कि कितने होते हैं। एक तो भगवान का होता है पूर्ण अवतार, जिसमें भगवान शंकर होते हैं। वो जब तांडव नृत्य करते हैं तो ग्रह पूरे पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, शनि, जितने भी ग्रह हैं, बृहस्पति, ये सब चूर चूर होकर इनका पदार्थ जो है वो ऊर्जा में बदल जाता है, प्रलय हो जाती है। सब कुछ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, खत्म हो जाता है। आदमी का जीवन क्या बात करते हो, पेड़ पौधे की क्या बात करते हो, पूरे जीवन तक खत्म हो जाते, जीवन तक नहीं रहता। इसको कहते हैं भगवान का पूर्ण अवतार। भगवान के पूर्ण अवतार में राम और कृष्ण जो हैं, भगवान के पूर्ण अवतार में राम और कृष्ण भी नहीं है। भगवान कृष्ण 16 अवतार कला के, भगवान के पास ऐसी करोड़ों कलाएं। ममावांशी जीव लोके जीव भूता सनातना। सच्चिदानंद परमात्मा को आज तक किसी ने नहीं देखा है। जब भगवान सच्चिदानंद परमात्मा से प्रार्थना करने गए तो आकाशवाणी हुई थी राम अवतार के समय। उसको देख नहीं सकते। उसको अर्जुन ने जो देखा है विराट स्वरूप, वो अभी विराट स्वरूप है, वो अवतार है, ना कि सच्चिदानंद। अब उसका भी बाप है। तो एक तो ये हुआ पूर्ण अवतार। पूर्ण अवतार क्या है? परमात्मा की कण कण में जो मौजूदगी है, अनंत अनंत आकाश गंगाओं में, जिसको कि आप जैसे केमिस्ट्री से एमएससी हो, आप जैसे वैज्ञानिक अगर कितनी भी अगर आपको दे दी जाए मशीनरी, आप आकाश गंगाओं को नहीं गिन पाओगे कि इस पे कितनी आकाश गंगाएं हैं। जब आकाश गंगा को नहीं गिन पाओगे तो आकाश गंगा में तारों को भी नहीं गिन पाओगे। सारे तारे जिससे प्रकाशित होते हैं, जो सारी ऊर्जाओं की ऊर्जा है, जो सूरज जिसके लिए एक कण है, तिलगा है, एक तिलंगा है। सूरज जिसके सामने एक तिलंगा भी नहीं है, मैं तिलंगा भी बहुत बड़ी बात हो गई है, वो है सच्चिदानंद परमात्मा। उसको पूर्ण अवतार करना। अब इसके बाद नंबर आता है अंश अवतार। अंश अवतार में राम है, कृष्ण है। उनको को पता ही नहीं है भगवान सूर्य अंश अवतार है, भगवान के साक्षात परमात्मा है। अगर सूरज अपने परिपथ में कुछ मील पीछे सरक जाए, आपकी पृथ्वी मर जाएगी, फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकेगा, शीतकाल आ जाएगा, डायनासोर मर गए, ऐसे आप सब मर जाओगे। अभी एक -डिग्री के तापक्रम में तो लोगों की पजामे ढीले होने लग जाते हैं, स्कूलों में छुट्टी करने लग जाते हैं। सूरज अगर पीछे खसक जाए तो -200 डिग्री टेम्परेचर 5 मिनट में हो जाएगा इस पृथ्वी का, 5 मिनट्स में केवल। लोगों को पता नहीं भगवान सूर्य देव साक्षात परमात्मा, ये सोलर सिस्टम है, ये उनका परिवार है, वो है अभी भगवान यहाँ सूर्य नारायण। सूर्य को नारायण कहा गया है। गीता में भगवान ने कहा सूर्य और चंद्र मेरी 2 आंखें। उन्होंने थोड़ी सी बात बच्चों को समझाने के लिए कही, ऐसी उनकी कई आंखें हैं, अगणित। रोम रोम में रम रहे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अबे एक संत को बोलते अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक फलाने जी महाराज की जय। अरे मूर्खो, अपने बाप को छोड़ के दूसरों को बाप कहने जा रहे हो। अपना जो सगा बाप है भगवान विष्णु, ये सच्चिदानंद परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी अभिव्यक्ति है, उसको छोड़ के चल। तो ये स्थिति कहां तक आई अपनी? परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। कौन सा धर्म? दुनिया में एक ही धर्म है, बाकी सब धर्म है।
जैसे मोटी बुद्धियों को लेते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो वो धर्म नहीं, वो धर्म शब्द को कहाँ प्रयोग किया? पुण्य शब्द में प्रयोग किया। वहां यह होना था कि परहित सरिस पुण्य नहीं भाई, है ना। वो क्या है? धर्म का मतलब जैसे स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, वो इस नीचे स्तर पे भी है। पुत्र का धर्म है पिता का सम्मान, मित्र का धर्म है जो न मित्र दुख होए दुखारी, काहे बिलोकत बात। तो मित्र जो धर्म है वो एक ही है दुनिया में, वो है अपने आत्म स्वरूप को जानना। जिसने अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना, वही बात है, निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या पढ़े। जिसको आत्म स्वरूप को जिसने नहीं जाना वो अधार्मिक है। और मेरी बात मत मानो, वाल्मीकि रामायण में, पूरी वाल्मीकि रामायण में सिर्फ एक ही चीज मैंने बताई कि उसमें एक टुकड़ा आया है, आत्मज्ञान जिसने नहीं जाना उसने दुनिया का सबसे बड़ा पापी है। चाहे तुम कितना ही पुण्य कर लो, यदि तुमने आत्मज्ञान को नहीं जाना तो आप पुण्य आत्मा हो ही नहीं सकते, क्योंकि पुण्य आत्मा तो परमात्मा ही है। तो सबसे बड़ा धर्म है अपने अंदर मौजूद जो परमात्मा आत्मा के रूप में मौजूद है, उसको जानना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और वही मार्ग सबसे पहले ये बेवकूफ बंद करते हैं। ये जो धर्म के नाम पर जो अधर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपन केदारनाथ गए थे साथ में, तो मैंने क्या कहा था कि ट्रेडिशनल रिलीजियस स्कूल्स हैं ये। अपन निकल रहे हैं, कोई नमस्कार करने को तैयार नहीं है, कोई भगवान की बात करने को तैयार नहीं है, मस्ती से सिगरेट पीते हुए, पान चबाते हुए, स्त्री के कंधे पे हाथ रखते हुए, बच्चों के साथ हा हा करते हुए, फोटो खिंचाते हुए, चने भंगड़े खाते हुए, और जो है रास्ते रास्ते की चीजें खाते हुए, और मजे से जा रहे हैं। और काय के लिए कि बस केदारनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। अरे तेरा केदारनाथ जी के दर्शन, तो केदारनाथ में खोपड़ी रख के जिंदगी भर पड़ा रहेगा तो भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार का जो एक धर्म के नाम पर इन्होंने ये अधर्म फैलाया समानांतर, इसके लिए भगवान गीता की जरूरत ही क्या थी फिर? गीता में तो पूरा आत्मज्ञान है, पूरा आत्मज्ञान है गीता में, कहीं कर्मकांड नाम की चीज नहीं। वहां यज्ञ की भी बात की है भगवान ने, तो यज्ञ के विषय में भी जो वर्णन आता है गीता में, वो भी कर्मकांड से मेल नहीं खाता। तो धर्म संस्थापनार्थ है यह जो आत्मज्ञान का मार्ग है, ये मार्ग साधु लोग जो परित्राणाय साधुनाम, जो साधु लोगों के लिए दुर्लभ हो गया है। इतना ज्यादा पगडंडी हो गई है, आदमी समझ नहीं पाता किस मार्ग पर जाऊं, किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया है, पता नहीं किस मार्ग पर वो निकल जाए तो पता नहीं वो वहां से कौन से पाप कर्म में फंस जाए। साधु वाधु तो बनना भाड़ में गया, रावण बन जाए। रावण भी तो साधना करने गया था, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, उसने भी तो तपस्या की थी। मेघनाथ मरा तो रावण भी तो मंदोदरी को ज्ञान बता रहा था, आत्मा अमर है और ये तो शरीर नश्वर है, तू दुख मत कर, तू शोक मत कर। तो तुम्हारे सारे ज्ञानी जो हैं वो इतने ही शब्द ज्ञानी, जितना शब्द ज्ञानी रावण था। रावण के रामचरितमानस उठा के देख लो या वाल्मीकि रामायण उठा के देख लो, रावण वैसा ही नकली ज्ञानी था जैसे नकली ज्ञानी आपको आजकल मिल रहे हैं। और बढ़िया सा कथा कर रहे हैं संगीत के साथ, लाखों लोग बैठे हुए, लोग सोच रहे वाह ये तो ये ज्ञानी हैं। और शाम को हुए सबको बोला भाई कितना पैसा आया, कितनी कैसेट बिकी, कितने कपड़े बिके, कितने वन सामग्री बिकी, कितना सामान बिका है। चलो भाई महाराज वहां के समिति वाले कौन आए हैं, वहां आश्रम का कितना निर्माण हुआ है। तो ये तो बिल्कुल एक ऐसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इस प्रकार से जब धर्म का विभ्रम फैल जाता है, धर्म एकदम लुप्त हो जाता है, परमात्मा को कैसे जाना जाए ये नहीं रहता, तब भगवान धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि युगे युगे। अब ये युग वो वाला सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये वाला युग नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं है जब भगवान किसी सतगुरु के रूप में नहीं।
ऐसा कोई टाइम नहीं है, ऐसा कोई कालखंड नहीं है जब ये धरती किसी सदगुरु से खाली रही। कोई भी सदगुरु ब्रह्मवेत्ता संत होता है वो भगवान का ही स्वरूप होता है, इसलिए गुरु भगवान कहते हैं, गुरु को भगवान कहते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, ब्रह्मा का भी बाप है, वो परब्रह्म है, क्योंकि वो ब्रह्म का ज्ञान करा सकता है। इसलिए वो संभवामी, संभवामी यानी वो असंभव है। परमात्मा जो है वो देह में नहीं आ सकता, वो विदेह है, वो अजन्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, मायातीत है। लेकिन संभवामी, उस असंभव को वो संभव करते हैं, गुरु के रूप में भी आके, अवतार के रूप में भी आके। और परमात्मा का वो शब्द द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि गुरु के जो शब्द होते हैं वो शब्द नहीं होते। गुरु के शब्द निशब्द में से शब्द आते हैं और शब्द से निशब्द को पहचान करवा देते हैं। बहुत बड़ा आश्चर्य कि जैसे कोई कहे कि यार गुरु के बोलने से ज्ञान हो सकता है क्या? तो गुरु जो बोलता है वो शब्द नहीं होता। गुरु जो बोलता है वो शब्द नहीं होता, वो शब्द से भी सूक्ष्म निशब्द की वो ताकत होती है जो आपको आपके स्वरूप में जगाने की क्षमता रखती है। एक गुप्तानंद जी संत हुए, उन्होंने एक वाणी लिखी है, उनमें ऐसा कहा कि जिनके उड़े भरम के कोट, जिनके उड़े भरम के कोट, यह रमज समझ में आई। रमज मतलब इशारा, गुरु के शब्द इशारा, गुरु के शब्द इशारा परमात्मा में जगाने की। गुरु एक जरा सा ऐसा टेका लगाता है, आपकी जो गोल गोल घूम रही जो गोल होती है ना, जन्म मरण थाली में एक अंटी को जोर जोर से घुमाओ, ऐसे कर दो तो उछल जाएगी। ऐसे आप जो गोल गोल घूम रहे हो ना, तो गुरु क्या करता है, आपको साधना कराता है, साधना कराता है, आपको टक से ठेका लगाता है, माया सत्वार हो जाता है। गुरु के जो शब्द वो निशब्द की आवाज है, गुरु की जो मौजूदगी है वो अव्यक्त को अव्यक्त आपके सामने व्यक्त होकर खड़ा है। इसलिए यहाँ पर करा है संभवामी, जो संभव नहीं हो सकता उसको मैं संभव करता हूँ। प्रगट कृपाला दीन दया, है ना। परमात्मा जन्म नहीं लेता, और हम जैसे हम हैं या कोई गुरु है तो गुरु का एक जन्म तो माता पिता से होता है, लेकिन जो जन्म होता है अंदर का ज्ञान का वो अजन्मा जन्म लेता है। वो जो कल था वो आज नहीं। जैसे कोई आदमी अच्छा है, स्वस्थ भला है, सब कुछ है, लेकिन उसको कोई एक ऐसी भयानक बीमारी हो जाए, छूत की इबोला हो जाए, उसके होने मात्र से आसपास को लोगों को इबोला होने लग जाता है, इबोला वायरस। ऐसा वो आदमी जो था पहले वो अब नहीं है। जैसे अग्नि में लकड़ी डालने के बाद वो लकड़ी नहीं है, वो अग्नि हो गई। ऐसे गुरु साक्षात परब्रह्मा, ब्रह्माविद ब्रह्म ही भवे, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। ये अर्थ है संभवामी। और युग युग का मतलब है कि ऐसा कोई युग नहीं है। कहते हैं हम तो युगन युगन के योगी, कहते हैं तेरा मेरा प्यार तो जन्म जन्म का है। ये युग युग का अर्थ ऐसे लेना पड़ेगा आपको। ऐसा कोई युग, ऐसा कोई टाइम खाली नहीं है जब परमात्मा ना हो। उसको पुकारने वालों को ऐसे नहीं छोड़ देता है किसी का भरोसा, वो ऐसे नहीं छोड़ देता किसी का भरोसे कि उसके भक्तों को वो ऐसे बेसहारा छोड़ देगा। जब सतयुग खत्म होगा, जब द्वापर आएगा तब वो राम बनेगा, जब द्वापर आएगा जो भी राम कृष्ण बनेगा, जब त्रेता आएगा जब वो राम बनेगा, जब कलयुग आएगा जब कल्कि बनेगा। ऐसा नहीं है। ये तो मूर्खों ने
सतगुरु संतों के को अस्वीकार करने के लिए ये युक्ति बनाई है। और यार कोई आदमी तो परमात्मा नहीं हो सकता। अरे भाई, आदमी परमात्मा नहीं हो सकता तो फिर तो नर से नारायण होने की बात क्यों कही है? वो परमात्मा अपना स्वरूप दान करते हैं, ये क्यों कहा है? भगवान ऐसे दयालु हैं कि जिस पर वो कृपा करते हैं अपना स्वरूप उसको दे देते हैं। अजामिल जैसों को अपना स्वरूप दे दिया, गणिका को दे दिया। वो तो कोई परमोश नहीं थे। उतनी तीव्रता, उतनी प्रवणता, उतना ज्यादा सघनता से वो उसमें डूबे थे परमात्मा के प्रेम में। तो कहते हैं प्रेम भी परमात्मा में रूपांतरित हो जाता है। इतना गर्म हो गया भवक की आग लग गई आपको। टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि ज्वलंत ताप पे पहुंच गया। तो ज्वलंत भक्ति से भी एक स्थिति पैदा होती है परमात्मा में छलांग लगाने की। और स्थिति वहीं आती है कि जब माया पूरी तरह से नष्ट ही हो जाती है, आपको कुछ नहीं चाहिए पड़ता। जिन्हें न चाहे कछु बुद्धू बता, यह है संभवामी युगे युगे। यदि ये भारत विश्वगुरु बन सकता है तो ब्रह्मवेत्ताओं की वाणी से बन सकता है। ये घंटी हिलाने से विश्वगुरु नहीं बनेगा, या किताब में पोथी पढ़ने से पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए। हमने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए। पंडित भयानक हो जाता है पोथी पढ़ पढ़, क्योंकि उसका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि अरे शास्त्र में ये लिखा है, आप हमको ये बोलते हो। और लड़ाई झगड़े करने का ज्ञानी की बात नहीं सुने। तो ऐसा कोई युग नहीं, ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई इंटरवल नहीं कि जब परमात्मा की मौजूदगी ना हो। इसलिए भगवान प्रभु दीनबंधु, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आप संतुष्ट हुए कि नहीं? हैं? ईमानदारी से बता दें, क्योंकि ऐसा कोई दबाव नहीं है। मेरी बात से आप संतोष है? आपको सत्य है? हमारे पास एक व्यक्ति ने लेख भेजा है। अब इसको बटन हो गया। स्क्रीन भी बंद कर। ये है ना, इसको स्क्रीन ये जैसे इसको बंद कर दो। किधर ले जाओ? आपकी तरफ ले जाओ। ये पीला पॉइंट आ रहा है।